सलाम नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजुम बानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज जो है हम सुमन जी से मिलने आए हुए हैं क्योंकि ये एक समय पे सरपंच के पद पे रह चुकी है। एक महिला जो गांव में रह के एक सरपंच बनी और उनके बाद सरपंच बनने के बाद उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ा, उन्होंने क्या क्या किया और खास तौर पे ये एक महिला है तो इन्होंने सरपंच बनने के बाद महिला को कैसे देखा, किस नजर से देखा, उनकी कैसे मदद की, ये आज जो है हम सुमन जी से जानना चाहेंगे। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो सुमन जी है। नमस्ते सुमन जी। नमस्कार जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि आप मेरे पास आए और आपने मेरे से बातचीत की। जी सुमन जी, आप एक टाइम पे एक पद पे थी, सरपंच के पद पे। आपको पता है ये महिलाओं को मिलना एक टाइम पे बहुत जो है बड़ी मुश्किल वाली बात थी, समस्या वाली, क्योंकि महिलाओं को ये पद नहीं दिया जाता था। पर आप एक टाइम पे एक सरपंच बनी, तो जब आप सरपंच बनी या फिर उससे बनने से पहले आपने कैसे सोचा कि आपको सरपंच बनना है या फिर समाज में एक गांव में एक नई धारणाएं लाना है? देखिए, बेसिकली मैं पंचकुला से हूँ। मेरी जो मैरिज है 2012 में यहाँ पर हुई, खाली प्रताप नगर में, गाँव शहजादवाला में। जी जी। तो जब मैरिज हुई तो उसके बाद मैं फार्मा कंपनी में जॉब करती थी। एज ए केमिस्ट मैंने जॉब करी है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, सिम्बायोसिस फार्मास्यूटिकल में। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे वो अब्रॉड थे और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हम इलेक्शन फाइट करेंगे या कुछ ऐसा माहौल भी होगा। लेकिन मैं गांव में आई और प्रेगनेंसी थी मेरे को, मैं उस टाइम गांव में आई तो मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे छुट्टी। तो ऐसा माहौल बना कि लोगों का थोड़ा प्रेशर पड़ा कि अब की बार सरपंच का जो इलेक्शन है वो आप लड़िए। जी। लेकिन मेरा कोई विचार नहीं था। देखिए, सरपंच का मेरा कोई भी विचार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं एक फार्मा कंपनी में काम कर रही थी, अच्छी खासी सैलरी पे मैं काम कर रही थी, मेरे को जरूरत नहीं थी। और जब तक मेरी सोच भी यही थी कि अगर मैं स्टैंड हूँ तो मतलब कि मेरा ये खुद का मानना था कि तब जो सिस्टम था ना वो ये था कि अनपढ़ भी सरपंच थे। जी जी। ठीक है, तो मेरा तो शुरू से ये सिस्टम था कि मैंने सरपंच की लाइन में नहीं जाना, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी हूँ, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, रिसर्च सेंटर में भी काम किया। तो मेरा तो मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊंगी। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हुई कि मेरे को इलेक्शन लड़ना पड़ा, फाइट करना पड़ा इलेक्शन। लेकिन जब मैं गाँव में आई तो मैंने उस टाइम यही सोचा कि अगर मैं इस फील्ड में अब आ रही हूँ तो मेरा उद्देश्य ये है भी गाँव को सुधार की तरफ लेके जाना है। क्योंकि हमारा गांव एक ऐसा गांव था जो जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर होने पर भी और उसके में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि कोई पुल ही नहीं था गांव में। तो ये सोच लेके मैं एक चली थी कि अगर सरपंच का इलेक्शन हम लड़ेंगे, हमें विश्वास था कि हम जीतेंगे, ये हमारा पहले से ही विश्वास था। संघर्ष बहुत हुआ क्योंकि उस टाइम जो है वो एजुकेशन का सिस्टम था, शिक्षा नियमित कर दी थी सरकार ने, कंपल्शन कर दी थी। तो शिक्षा के मामले में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं थी, ऊपर से फिर महिला सीट आ गई, तो इसलिए मेरे को इस मैदान में घुटना पड़ा। लेकिन मैंने उस टाइम ये सोचा कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो अपना बेस्ट दे के जाऊंगी। और हमने उस टाइम बोल के लोगों को ये बात बोली थी कि भी हम सिर्फ एक प्लान ही सरपंची करेंगे और कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आप मानोगे कि कोई सरपंच आया था और कोई काम करके गया है। तो सुमन जी, जैसे कि आपने बताया आप बेसिकली जॉब कर रही थी, एक अच्छे पोस्ट पे थी, पर सरपंच बनना जैसे कि आपने सोचा नहीं था कि मुझे सरपंच बनना है। बेसिकली अगर कोई अच्छे पोस्ट पे हो तो वो महिला नहीं चाहेगी कि वो सरपंच बने, पर आप सरपंच बनी। चाहे वो गांव वाले ने आपको बनाया हो, पर आप एक बात बताओ, एक महिला जो गांव में रहती है, आप तो फिर भी पढ़ी लिखी हो, आप सरपंच बन गई, पर कोई ऐसी महिला जो गांव में है, जब वो गांव के बाहर निकलती है, समाज से ऊपर उठना चाहती है, तो आपको पता है उसके ऊपर कितने धाराएं लग जाते हैं, कहीं समाज तो कहीं लोग, कहीं परिवार, पर आप उससे ऊपर उठी। पर जब आप सरपंच बनी उसके बाद आपको क्या क्या फेस करना पड़ा? देखिए, जब मैं सरपंच बनी ना, बनने से पहले भी बहुत एलिगेशन मेरे ऊपर लगे, क्योंकि मैं बेसिकली पंचकुला से थी। तो ये बोला जाता था कि गुज्जर तो ये होगी नहीं, जाति के ऊपर भी बहुत जो है निशाने साधे गए। मतलब जब आपको पता है कि गांव में विपक्ष भी था उस टाइम, बहुत एलिगेशन लगते हैं कि पता नहीं कौन होगे, कैसी बिरादरी से क्या होगा। मतलब क्योंकि जो हमारी फैमिली है, जो मेरी इन-लॉज की फैमिली है, वो सभी पढ़े लिखे हैं। मेरे जो फादर साहब है वो मेजर रिटायर आर्मी से, तो घूंघट उनसे तो कोई है नहीं था फैमिली में, उन्होंने शुरू से ही वो कर दिया था। लेकिन जो परिवार था, जो और लोग थे परिवार के या गांव के लोग थे, उन सबसे मैं करती थी। लेकिन जब इलेक्शन का मोड आया और इलेक्शन पूरे चरम पर था, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने यही बोला कि तेरे को इलेक्शन लड़ना है
वो तेरे ऊपर है भी, तू कैसे, डजेंट मैटर भी घूंघट करके मतलब कि वो करना है, कि घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। और आपने जिस फील्ड में अगर हम कूद पड़े ना, तो आपने पूरी तरह से वो करना है। आप मानोगे उस टाइम मेरा बच्चा 4 महीने का था जिस टाइम मैं इस फील्ड में और इसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो जो परिवार की सपोर्ट है, जो मेरे इन लॉज की थी, जो मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी सपोर्ट वही थी कि मैं जॉब छोड़ के गाँव में मूव होना और एक सरपंच का इलेक्शन लड़के और उस फील्ड में पूरी तरह से उतर जाना। तो बहुत सी बाधाएं आती हैं। और जब मैं बनी सरपंच तो बहुत से मीडिया वाले, बहुत लोग वहां पर आए और उन्होंने यही बोला कि हाँ, आप महिला होते हुए आपने सरपंची का इलेक्शन, इतना एजुकेटेड होते हुए, सबसे बड़ी बात एजुकेटेड इतना होते हुए भी सरपंच की लाइन में जाना, ये बहुत बड़ी वो है। लेकिन फिर जो विपक्ष था या कोई और भी बहुत लोग थे, तो उनका ये मानना था कि सरपंच बहुत बनते हैं, ये पता नहीं एक ऐसी नई सरपंच आ गई जो भाषण दे रही है। जी जी बिल्कुल। होता है ना कि जब एक लेवल में हम चले जाएं तो पीछे से लोग धक्का मारने के लिए खड़ी होती है, पर यहाँ बात जो है महिलाओं की है। तो आप जब सरपंच बनी, आपने बताया कि क्या क्या हुआ, पर उसके बाद आपको क्या दिक्कत आई कभी बात करने में, या फिर आपने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? देखिए, जब मैं बनी सरपंच ना, तो ये एलिगेशन तो लगते रहते हैं। जी जी इससे इनके तरफ मैंने सोचा भी नहीं और ये भी नहीं देखा कि भी कौन क्या बोल रहा है। मेरा मेन मोटिव ये था कि हमारे गांव में ऐसा सिस्टम था कि लड़कियां पढ़ने के लिए तो बाहर जाना बड़ा मुश्किल होता था, मतलब स्कूल अपना कंप्लीट किया और अंदर। जी जी जी। जब मैं बन गई और जब उन्होंने देखा कि भी हाँ, किसी की चाचियों, किसी की भाभियों की भाभी इतनी पढ़ी लिखी है और सरपंची के उसमें आ गई, तो मतलब उन्होंने एक मोटिवेशन ली मेरे से। मतलब उनको ना इस चीज की फिर झिझक खत्म होगी कि जब ये सबको बोल रही है, सबके बीच में भाषण बोल रही है, तो हमें भी करना चाहिए। तो मैंने उनको बहुत प्रेरित किया। मैंने गांव की लड़कियों को, महिलाओं को इकट्ठा करके, मतलब मैंने उनको यही बोला कि जो शिक्षा है आपकी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो एक शिक्षित है, अगर महिला शिक्षित है, तो वो 2 पीढ़ियों को शिक्षित कर देती है, एक अपने पीछे फैमिली को और एक आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को। क्योंकि महिला को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। महिला अगर शिक्षित है तो अपने बच्चों को, और चाहे अनपढ़ भी है ना, तो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बुक जरूर उठाएगी, पूछेगी कि भी हाँ क्या। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि अगर आप शिक्षित हो, शिक्षा के ऊपर मैंने बहुत जोर दिया। महिलाओं को, बेटियों को बहुत प्रेरित किया। इवन के जो मैरिड थे उन्होंने भी फिर कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई करी, मतलब मेरी मोटिवेशन से। जी जी। उसके साथ साथ ही गाँव में स्वच्छता है, जैसे महिलाओं की स्वच्छता, मतलब कि सैनिटरी पैड यूज करने की, मैंने इनके लिए भी महिलाओं को बहुत प्रेरित किया। तो फील्ड में जैसे कई एनजीओ आते थे, प्रताप नगर से डॉक्टर्स आते थे, क्योंकि इनका विभाग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि महिलाओं को जागरूक करना। तो मैंने इन सब कामों में बहुत ज्यादा उनके साथ सहयोग करा और हमेशा खड़ी रही और एक रोल मॉडल की तरह पूरे एरिया में प्रसिद्ध हुई, मतलब कि। और ये सब होती जब मैं सरपंच बनी 2016 में, मतलब जैसे ये बनी, तो फिर एक लिस्ट बनती है कि भी कौन एजुकेटेड कितना। तो उसमें मेरा सबसे उच्च शिक्षित महिला सरपंच बनी। और उच्च शिक्षित महिला सरपंच पुरस्कार के लिए मैं MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, उन्होंने मेरे को बुलाया। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सभी राजनीतिक दल हो या राजनीतिक से जुड़े हुए क्षेत्र से जितने भी महिला या पुरुष जो भी हो, तो उनको बुलाया जाता है। एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह होता है जो जनवरी 2018 में आयोजित किया गया। तो वहीं से मेरे को उन्होंने सबसे पहले अवार्ड दिया था कि उच्च शिक्षित युवा सरपंच जो हरियाणा की है वो ये है। तो वहीं से मेरे को फर्स्ट अवार्ड वहीं मिला था। जी। तो उसके बाद भी आपने कुछ किया होगा किसी महिला के लिए, किसी लड़की के लिए, क्योंकि आप देखो, जब हम आजकल हम शहर की बात करें तो वहाँ पे सब नॉर्मल है, इक्वल है, लड़का लड़की। शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर आज भी गांव में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पे ये भेदभाव अभी भी हो रहे हैं। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे औरतों को सिर्फ खाना बनाने के लिए या फिर घर के कामों के लिए रखा गया है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता। पर उनमें से अगर कोई महिला बाहर निकलना चाहे, वो चाहे कि मैं खुद के लिए कुछ करूं, तो उन्हें परिवार का या फिर समाज का या फिर अपनी अपनी सोच हम कह सकते हैं, उन पे डाल दिया जाता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सब जगह ही ये है, पर कुछ गांव, आप सरपंच हो, महिला भी हो, आपको पता होगा कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ की सोच अभी तक नहीं बदली है। तो आपने उसके अलावा भी और भी बहुत चीजों पे काम किया होगा, उसके बारे में बताएं, और एक और अपनी अवार्ड के बारे में भी हमें बताएं। सबसे पहला अवार्ड तो मेरे को यही मिला था शिक्षित युवा सरपंच का। उसके बाद बहुत से ऐसे टाइम आए, जैसे कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना का एक ऐसा टाइम था जिसमें सारा देश, सभी डरे हुए थे। जी बिल्कुल।
मतलब वो जो टाइम था वो बहुत ज्यादा वैसा आया हुआ था। तो हमने उस टाइम क्या सोचा, हमारे जो गांव में है मतलब ना, हमने अपने खुद के प्रयास से ही कार्ड संस्था एक हमारे गांव में आई थी, वो HDFC बैंक के तरफ से थी। जी जी क्योंकि उनका बैंक्स का होता है ना कि आपको सोशल उसमें कुछ सामाजिक क्षेत्र में कोई कार्य जी करना है, तो वो संस्था आई। तो हमने अपने गांव को गोद दिलवा दिया था उनको। तो हमारे गांव में उन्होंने बहुत काम किए, जैसे मतलब कि केंचुए की खाद जो है वो बनवाई, मतलब तो हमने महिलाओं को इसके लिए प्रेरित किया, किचन गार्डनिंग करवाई। तो ये सारे काम करवाए उनके साथ मिलकर। ये सारे काम आपने महिलाओं से करवाए? महिलाओं से करवाई ये काम हमने। उसके साथ ही उन्होंने हमने उनको ये बोला था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो सिलाई सीखना चाहते हैं, क्योंकि जी, बहुत सी लड़कियां महिलाएं ऐसी थी, क्योंकि हमारा गांव है बहुत दूर, 48 किलोमीटर होना और वहां पर किसी संस्था को पहुंचना, और वो पुल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी उस टाइम ना। तो फिर हमने उस संस्था के साथ मिलके वहां पर है जो मास्क का काम शुरू करवाया था कोरोना काल में। जी, मतलब कि हम अपने पूरे एरिया में इसके लिए सबसे पहले वो थे। इसके लिए मेरे को जिला में 15 अगस्त को एक प्रोग्राम था, तो उसमें SP साहब ने मेरे को जो है सम्मान दिया था, सम्मानित किया था कि आपने कोरोना काल में बहुत काम किया, और कोरोना योद्धा अवार्ड से मेरे को सम्मानित किया गया था। तो जो सेंटर में महिलाएं थी, जैसे उनके ना कई गाँव थे उन्होंने अडॉप्ट किए हुए, तो फिर उन सभी गाँवों में हमने क्या किया कि फैब्रिक पहुंचाया, कपड़ा पहुंचा के और कपड़े के मास्क बनवाए हमने। तो एक बहुत बड़ा कठिन कार्य था, और उस टाइम हमने इतने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे ना, आप मानोगे, मतलब कि चाहे वो पुलिस विभाग था, चाहे वो हॉस्पिटल था, चाहे वो आम जनता थी, कई NGO थे, मतलब हमारे पास बहुत जो है सिलाई का बहुत काम आया। और मैंने हर ग्रुप्स में सभी महिलाओं को मास्क काम दिया, और उनके लिए उसको मानदेय भी दिया गया। जी जी तो मेरी सबसे बड़ी ये थी कि वो जो टाइम था कोरोना का, वो एक ऐसा टाइम था कि लोग सब परेशान थे, घरों से बाहर नहीं जा सकते थे, कस्बे से बाहर नहीं जा सकते थे, कहीं नहीं जा सकते थे। तो महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला, मतलब मास्क दिया गया। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने मिलके, मतलब हमें कार्ड मिला हुआ था बाहर जाने का, हमारी परमिशन थी हमें मिली हुई, तो हम फील्ड में हमेशा जाते थे। तो इस तरह से मैंने महिलाओं को भी संपन्न बना के रखा उस टाइम, क्योंकि मास्क का बहुत काम चला, हमने ना लाखों में मास्क बनवाए मतलब। जी जी और इसके साथ साथ ही जो हमारे भाई हैं, उस टाइम हमने वो था मजदूर गारंटी जो योजना चलती है ना सरकार जी, की, जी। नरेगा के तहत, जी जी तो उस टाइम हमने वो काम भी बहुत कराया। मतलब आप मानोगे, कोरोना के टाइम में जो हमारे गांव के लोग थे वो भी काम कर रहे थे, जो गांव की महिलाएं थी वो भी काम कर रही थी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम जो टाइम है, सभी को पैसे की तंगी है, प्रॉब्लम है, सभी, हर इंसान, पूरा देश प्रॉब्लम में था। तो हमारे गाँव के जो महिला भी थे, पुरुष भी थे, सभी काम कर रहे थे। तो हमें खुशी है कि हमने उस टाइम उनको रोजगार प्रोवाइड किया। जी 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 बिल्कुल। सुमन जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने क्या कुछ किया, और आपको ये जो हम देख ही सकते हैं कि जब एक महिला अपनी सोच से आगे बढ़ती है, जब वो अपने काम से आगे बढ़ती है, तो दुनिया ही नहीं, हर कोई उसे जानने की कोशिश करता और समझता भी है। पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आज तक गांव में ही सीमित है। पर सुमन जी ने बताया कि इन्होंने महिलाओं के लिए कैसे कुछ किया, और आपको दिख रहा होगा कि पीछे इन्हें इन काम के लिए कितना ज्यादा और कैसे अवार्ड भी मिले हैं। पर उसके बाद जो है आप अपनी जैसे कि हमने तो आपसे जान ही लिया, पर अब मैं जानना चाहूंगी कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि आप एक सरपंच की पद पे थी, एक महिला थी, आपको हर एक मोड़ पे जो है जो हम कह सकते हैं कि एक सोच, जो एक सोच जो है बहुत लेवल पे होती है, एक जो होती है बहुत नीचे लेवल की होती है। आपको हर एक लेवल के सोच को फेस करना पड़ा होगा। तो आप अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपने कैसे लोगों का, या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो टिप्पणीबाजी कर लेती है महिलाओं के प्रति, उसका कैसे आपने सामना किया, कैसे आपने उन्हें समझाया कि नहीं, मैं हूँ, कल तुम भी हो सकती हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे ना, तो आपके सभी काम सकारात्मक होंगे। बिल्कुल लेकिन अगर आप अपनी सोच ही नकारात्मक रख लेंगे तो आपके काम भी नकारात्मक चले जाएंगे। बिल्कुल। मैंने महिलाओं ने, ठीक है, बोल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है, जो महिलाएं भी हैं, चाहे वो दूसरे लोग थे, वो सभी उस चीज में ढल चुके थे। क्योंकि मैंने इतने काम कर दिए ना शुरू में ही। मतलब मेरा ये मानना है कि आप इस चीज के पीछे ना भागो कि लोग आपको क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आपको अपनी सोच के अनुसार, अपने जहां आपको तसल्ली मिले ना कि हाँ मैं ये काम अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वही काम सबसे बेस्ट है। और फिर जब आप इस सोच से ऊपर उठ जाते हो ना इन सब चीजों से, तो लोग अपने आप ही चुप हो जाते हैं। मतलब मेरा ये मानना है कि अपने कार्य से मैंने चुप करवाया लोगों को, चाहे किसी भी तरह। और उन्होंने मेरे को मान सम्मान भी बहुत दिया। देखिए, मतलब अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो वो मेरे गाँव का ही सौभाग्य है। मतलब
मतलब कि जो उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। और दूसरा मतलब मैंने अपने गांव के लिए कोई कोर कसर कमी छोड़ी नहीं, क्योंकि जो पुल के डिस्प्यूट थे हमारे दोनों गाँव के, जो है दोनों नदियां थी, पुल का बहुत डिस्प्यूट था, हमने वो डिस्प्यूट क्लियर करके दिया और मंत्री जी के सहयोग से हमारे दोनों पुल लग गए। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि जिला मुख्यालय से हम कनेक्ट हो चुके थे, तो पुल जैसे मिलते ही आज भी लोग मेरे को ये बोलते हैं भी सुमन आई थी, सरपंच बनी थी ना, तो ये पुल लग गए थे, अदरवाइज बहुत दिक्कत थी। इसके साथ ही हमारे गाँव शहजाद वाला में ना चिकन गाँव बढ़ता है, ठीक है, वो भी हमारे पंचायत में 10 से ज्यादा वाला पंचायत में, तो वहां पर नल से जल की कोई वो नहीं थी, मतलब वहां पर ना नलके लगे हुए थे। तो वो लोग ये बोलते कि हमारा सपना ही है कभी हमारे घर में भी टोंटी लगेगी, ये हमारा सपना ही रहेगा। तो मैंने वहां पर सहयोग करके, मतलब कि वहां पर सब कुछ क्लियर करके मंत्री जी के सहयोग से वहां पर 1,09,00,000 का पानी का प्रोजेक्ट लगा था। तो हर घर में जो है टोंटी की व्यवस्था कर दी गई थी। तो वो लोग भी यही बोलते हैं भी आज हमें पानी मिला ना, तो वहां से ये काम चला है। कोई हुई थी खड़ी, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हम ये बोल के खड़े होते हैं कि हम एक बार ही सरपंच बनेंगे और ऐसे काम करके जाएंगे कि लोग याद रखेंगे। तो आज यही जो कार्य थे, जैसे पुल का कितना बड़ा काम था, जी, उसके साथ साथ ही पानी का, मतलब मेरा ये है कि अगर आपकी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं हुई तब आप और काम क्या करोगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रेफरेंस है कि आपकी मूलभूत जो आवश्यकताएं जरूरतें वो पूरे होने चाहिए, आगे फिर हम आगे सोचते हैं। क्योंकि अगर आपकी मूलभूत ही पूरी नहीं है तो आप क्या करोगे बाहर निकल के, और क्या करोगे आप आगे करके। तो मैं तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करी है। इसके साथ साथ ही हमारी जमीन थी गाँव की ना, पंचायती जमीन शहजाद वाला में काफी है, तो 45 एकड़ में हमने बाग लगवाया हुआ है। जी, मतलब कि चलो अपने गांव के लिए, अपने लिए सब काम करते हैं, मैंने भी किए अपने गांव के लिए, लेकिन प्रकृति के लिए आप प्रकृति को क्या दे के जा रहे हो। आप गांव में रहते हो या किसी समाज में रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, आप नेचर को क्या दे के जा रहे हो। क्योंकि आपको पता है आजकल ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम उस टाइम ये कॉन्सेप्ट लेके चले कि अगर हमारे यहाँ बाग लग जाए, क्योंकि फॉरेस्ट की और मंत्री जी की, कंवरपाल जी की एक स्कीम थी जब वे वन विभाग मंत्री थे, कि भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि कहीं बाग या कुछ लगा जाए पंचायत में। तो फिर हमने सबसे पहले पूरे इसमें हमने रेजोल्यूशन हमने दिया था कि हम बाग लगवाना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड है। लेकिन बहुत सा लैंड जो है डिस्प्यूटेड था, मतलब कि नाजायज कब्जे थे। तो जब हमने वो छुड़वाए ना कब्जे, तब भी लोग बहुत बोले कि छुड़वा तो रहे हैं, होना कुछ है नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ कटाव होगा, नदी थी वहां पर, तो बोलते थे कटाव होगा, बाग बूग तो यहाँ चलेगा नहीं। और अब आप देखोगे ना अगर वहां बाग जाके, तो सबसे ज्यादा जो हमारा बाग चला ना, हमारा चला आसपास के सभी एरिया में। क्योंकि भादरपुर में भी बाग लगाया गया, सडोरा क्षेत्र में भी लगाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो चला है वो बाग, मतलब कि जो हमारे पेड़ पनपे हैं वो सबसे ज्यादा हमारे बाग के हैं। तो मेरी ये है कि अगर आप सकारात्मक सोच लेके चलोगे ना, पॉजिटिव लेके चलोगे, तो पॉजिटिव ही होगा। तो देखा आपने कि सुमन जी ने कितनी अच्छे से और कितनी डिटेल से हमें अपने बारे में, अपने काम के बारे में और भी अपने अवार्ड के बारे में जो है हमें बताया। पर सुमन जी, क्या आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते आप समाज में एक ऐसी छाप रखिए अपना कि लोग आपको पॉजिटिव वे से ही देखें। क्योंकि जब महिला एक जाति समाज में बाहर निकलती है तो उसके साथ बहुत सी बातें साथ चलती हैं। तो मेरा यही वो है, उद्देश्य है कि सभी महिलाएं जो हैं वो इस अपनी शिक्षा को पूरी कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि शिक्षित होने के नाते आप अपनी बात रख सकते हो किसी की बात। तो आज हमारी सरकार ने लगा लो, चाहे हमारे देश में बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो हमें शिक्षित भी कर रही है बेटियों को, और भी हमारे समाज में जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा कर रहे हैं, स्कूल्स अच्छे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज कोई भी लड़की है, कोई भी महिला है, शिक्षा से वंचित ना हो। उसके साथ ही मैं सभी को ये भी बोलना चाहूंगी कि आप समाज में ना, मतलब छोटी छोटी बातों का इशू ना बनाएं। आप इन सबसे जातिवाद हो, धर्म हो, राजनीति सबसे ऊपर उठ के ना आप सिर्फ एक बात के बारे में सोचिए, इंसानियत के बारे में। क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो और इंसानियत के लेवल पे पहुंच के इंसानियत के बारे में सोचेगा तो वो परमात्मा भी देखता है, तो सभी काम सही होंगे। तो मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि इंसानियत के बारे में पहले सोचें और अच्छे से अपने कार्य कीजिए, तभी आप समाज में एक अच्छी छाप छोड़ सकते हो। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं प्रो वॉइस का करना चाहूंगी कि आज वो मेरे पास यहाँ पर आए और आज उन्होंने मेरे को अपने इसके लिए एक मौका दिया कि आप आए और बताएं समाज को। तो मैं समाज को बस एक छोटी सी यही कि इंसानियत रखिए और अपनी बेटियों को शिक्षित कीजिए, और किसी को भी अगर हमें हमसे किसी को भी किसी भी कार्य के लिए कोई काम है, कुछ भी बढ़ता है, तो हम हमेशा समाज में खड़े हैं। जी बिल्कुल। तो आपने देखा सुमन जी ने क्या कहा, ये कभी भी किसी के लिए भी खड़ी है। आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई महिला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।